ओके स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ रहे थे और लाभ हानि नियोजन खाते में हम लोगों ने क्या कर दिया था। लाभ हानि नियोजन खाते में हम लोग क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे क्या, वो चीज पढ़ चुके थे जो हम लोग, जैसे कि अगर कोई साझेदार फर्म में, अगर उनके बीच में साझेदारी संलेख नहीं रहता है तो फिर क्या करना है, वो सारी बातें अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग को मैंने लाभ हानि नियोजन खाता सिखा दिया है, पूंजी खाता भी सिखा दिए हैं। सब अच्छे से बन जाता है कि नहीं बन जाता है। अब हमारा सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि सिर्फ क्वेश्चन करना है हम लोग को। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं तुम लोगों को। और एक सेकेंड, तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इससे रिलेटेड, देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये पूंजी पर ब्याज वाला है और पूंजी पर ब्याज मैं आप लोग को निकालना सिखा चुका हूँ। सॉरी, पूंजी पर ब्याज बोल रहा हूँ, पूंजी खाते बनाना। क्या बनाना? पूंजी खाते बनाने वाले क्वेश्चन मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ कि नहीं सिखा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा, बनाने का काम आपका और लास्ट में आंसर चेक करना। आप सभी को पिछले क्लास में आप देख चुके हो, स्थिर पूंजी खाता बनाना आता है, परिवर्तनशील पद्धति से भी पूंजी खाता आप लोग को बनाना आता है। ठीक है, मैं हिंट कर रहा हूं, आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या दिया देखो इस क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एक्स और वाई फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः साझेदार है 75,000 और 50,000 रुपए के। कितना पूंजी लगाया इन्होंने? देखो इसमें लिखा है कि एक्स और वाई दोनों साझेदार है और पूंजी लगाया उन्होंने। कितना कितना पूंजी लगाया है? 75,000 और कब कितना? 50,000 है। ठीक है, कब लगाया? साल के शुरुआत में लगाया, मान लेते। कब लगाया? साल के शुरुआत में, मतलब 1 जनवरी को लगाया, 1 जनवरी सन 2010 को लगाया। ठीक है, आगे देखें। फिर कहता है, आगे लिखा है देखो यहाँ पे, कितने के साझेदार थे? 3:2 के। कैसे साझेदार थे लोग? 3:2 के साझेदार हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है। 1 जुलाई सन 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई 15,000 और 10,000। इन्होंने 1 जुलाई सन 2010 को अतिरिक्त पूंजी लगाई। कैसे लगाई पूंजी? अतिरिक्त पूंजी लगाई। अतिरिक्त पूंजी लगाई, कितनी कितनी लगाई पूंजी? पूंजी लगाई कितनी? 15,000 और कितना? 10,000 लगाई। ठीक है भाई, और पूंजी लगाया। पूंजी पर ब्याज क्रमशः 6,000 और 6% है। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट है? पूंजी पर ब्याज जो दिया गया कितना प्रतिशत दिया गया है? 6% दिया गया दोनों का। ठीक है, तो देखो पूंजी पर ब्याज, अभी तक में जो क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता था उसमें पूंजी पर ब्याज निकाल के मैं देता था, याद है? इसमें निकाल के नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। निकाल के दिखा दो तुम लोग को पूंजी पर ब्याज, निकाल दो पूंजी पर ब्याज, निकाल के दे देता हूँ। चलो निकाल के दे दे रहा हूँ, तुम लोग बनाना। ठीक है, देखो पूंजी 2 प्रकार की पूंजी है। एक साल के शुरुआत में लगाई गई 75,000, तो पहले तो 75,000 का आप 6% निकालोगे पूरे साल भर का। एक्स का अलग निकालोगे, वाई का अलग निकालोगे। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो पहले देखो एक्स का पूंजी निकालेंगे, अलग से निकालेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज तो अपन एक्स का अलग निकालेंगे, वाई का अलग निकालेंगे। पहले एक्स का निकालते हैं। एक्स ने पहले पूंजी लगाया 75,000, तो ये साल के शुरुआत में लगाया है, तो साल के शुरुआत का 6% के हिसाब से पूरे साल भर का निकाल लेंगे। ठीक है 75,000 है कि नहीं है? 75,000 का 6% कितना आ जाएगा? 4,500 रुपया। ये आ गया अपना कितना? 4,500 रुपया। फिर इसने 1 जुलाई सन 2010 को और पूंजी लगाया। कितना पूंजी लगाया? देखो 15,000 रुपये लगाया। तो 15,000 लगाया 6 महीने का, 6 साल 6% की दर से। तो जुलाई में, तो जुलाई से दिसंबर तक कितना महीना हुआ? 6 महीना। साल भर का नहीं, कितने महीना? 6 महीना। 6 महीने का निकाल दो, कितना आ जाएगा बोलो? 15,000 का 6% निकालो, कितना आएगा? 15 छक्के 90, तो 900 रुपये हो गया। और उसका 6 महीने का कितना हो गया? 450 रुपये। कितना हो गया बेटा? 450 रुपया, है ना? 15,000 का 6% और उसमें 6 महीने कितना हो गया? 450 रुपया हो गया। क्लियर हुआ? दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 4,950। ये एक्स का आ गया आपका पूंजी पर ब्याज। किसका आ गया? एक्स का आ गया। सेम वैसे अब हम लोग वाई का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? वाई का। तो वाई ने कितना पूंजी लगाया था शुरुआत में? 60,000। 50 लगाया था पक्का? 50 लगाया था ना? हाँ 50 लगाया था। तो 50,000 का 6%, चूंकि साल भर का है तो 6% की दर से कितना होगा? 50,000 का 6% बोलो, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें 1 जुलाई को फिर उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई। कितनी लगाई? 10,000। देखो कितना लगाया? 10,000 लगाया। तो 10,000 इंटू कितना प्रतिशत? 6%। और कितने महीने का? 6 महीने का। बोलो कितना आ जाएगा 6 महीने का? 300 रुपया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10,000 का 6%, 600 रुपया।
3 महीने के आधे साल का कितना हुआ? 300 रुपया। 3300 रुपया हो गया। अब कोई तकलीफ? तो इसका पूंजी पर ब्याज कितना आ गया देखो, निकाल के दिखा दे रहे हैं। पहले वाले का आया 4950, पहले वाले बंदे कितना है 4900, और दूसरे वाले बंदे कितना आ गया 3300। इसकी एंट्री जब पूंजी खाता या चालू खाता बनाओगे वहां कहां करोगे? समाकलन साइड में। याद आया कि नहीं आया? सब पता है? ओके। उसके बाद वर्ष में किए गए आहरण 1500 और 1000, इसकी एंट्री कहां की जाती? जल्दी बोलो। विकलन पक्ष में। वेतन दिया है 1000, इसकी एंट्री कहां की जाएगी? क्रेडिट में। और किसके खाते में? एक्स के खाते में केवल। फिर कमीशन दिया गया है 500 और 350 दोनों साझेदारों को, इसकी भी एंट्री समाकलन में लिखोगे कमीशन खाता को करके। वर्ष में हानि हुआ है, बोलो हानि की एंट्री कहां की जाएगी? विकलन में। लाभ होता समाकलन में बांट देते, हानि तो क्या करोगे? विकलन में लिख दोगे। क्लियर हुआ? फिर आहरण पर ब्याज किस साइड में? विकलन साइड में बन जाएगा। तो बेटा आपको दोनों मेथड से बनाना है, स्थिर पूंजी से भी और परिवर्तनशील से। ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको बनाना सिखा चुका हूं। ठीक है, इसको बना के दिखाओगे आप लोग। क्लियर हुआ? तो ये बन जाएगा आप लोगों से कि नहीं बन जाएगा? ठीक, चलिए ओके। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। चलो अभी बना के दिखाना ना इसको। इसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो क्या समझो, क्या क्या लिखा हुआ समझ लो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अनिल, देखो लिखा है अनिल, विमल और सुनील जो लाभानुपात 3:2:1 के अनुपात में लाभ क्या करते हैं? बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः, इनकी पूंजी कितनी थी? देखो 40,000, फिर कितना 40,000, फिर कितना 20,000 है। आगे कहता है प्रत्येक साझेदार पूंजी पर ब्याज 5% ब्याज का अधिकारी है। प्रत्येक साझेदार को क्या मिलता है? पूंजी पर ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? दे दोगे कि नहीं दे दोगे? ठीक, फिर आगे बढ़ो। विमल और सुनील को क्रमशः 600 और 400 रुपये मासिक वेतन मिलता है। क्या मिलता है? विमल और किसको? विमल को। और वेतन मिलता है किसको किसको? विमल को और किसको? सुनील को। विमल और सुनील को 600 रुपये प्रति माह, यानी कि पर मंथ। इसको पर मंथ, इसको 400 रुपये पर मंथ। आया बात समझ में? मंथली मिलता है इन लोग को। ठीक है, दे दोगे, विकलन पक्ष में एंट्री कर लोगे, साल भर का निकाल लोगे। फिर कहता है वर्ष 2007 में अनिल ने 4,000 रुपए, विमल ने 4,000 रुपए, सुनील ने 4800 रुपया लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किया। आशा किया, आहरण में मतलब लाभ मिलेगा करके लोग क्या कर लिए? आहरण कर लिए। एक प्रकार से इनका आहरण दिया। कितना कितना आहरण दिया बताओ? 4,000, फिर 4,000 और फिर 4800 रुपए, ये आहरण दिया हुआ है। ठीक है, ये इनका आहरण दिया हुआ है। वेतन मिलने की आशा से। ठीक है, वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, देखो कहानी में ट्विस्ट ला दिया ना। क्या बोल रहा है? वर्ष का लाभ। क्या बोल रहा है? लाभ। लाभ के बारे में क्या बोल रहा है? वेतन के बाद, वेतन के बाद, परंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, परंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, परंतु ब्याज के पूर्व, परंतु ब्याज के पूर्व, ब्याज के पूर्व कितना दिया? देखो 32,000 लाभ दिया है। 32,000 क्या दिया है? लाभ दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने आपको सिखाया है क्या करना है इसमें। जब क्वेश्चन बनाओगे वेतन को क्या कर देना? जोड़ देना। नहीं सिखाया था? अरे जोड़ दोगे ना, वेतन के बाद बोल रहा मतलब वेतन घट चुका है, जोड़ देना, तब लाभ सही आएगा। ठीक है, 32,000 दिया। आगे देखे क्या बोल रहा है? आगे लिखा देखो, लिखा है यह लाभ 20,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर पर 7.5 ह्रास तथा 600 रुपये अप्राप्त वेतन के समायोजित करने के पूर्व है। अब देखो कुछ खर्चा बोल रहा है कि 20,000 मूल्य का फर्नीचर था, उस पर 7.5% आपको ह्रास लगाना है, एक तरह से वह है। और आपको 600 रुपये अप्राप्त ऋण का आपको समायोजन करना है, ये भी एक तरह का क्या है? वह है। ये भी एक तरह का क्या है? वह है। तो आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए बोल रहा है, और दोनों चीज से बनाना है, पूंजी खाता वगैरह वगैरह आपको क्या करना है? बनाना है। तो पहले तो अपन क्या बनाएंगे? लाभ हानि नियोजन खाता। क्या बनाएंगे? लाभ हानि नियोजन खाता। उसके बाद सारी बातें करेंगे। सही बात है कि नहीं है? तो वो तो बना ही लोगे, पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो इसको साइड कर देते हैं अपन लोग। ठीक है, अब देखो बना के दिखा रहे हैं हम आपको इसको। चलो समझो, देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे? लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। फटाफट से बना लो। ठीक है, ये लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप पर हेडिंग वेडिंग लिख लोगे। ठीक है, बोलो सबसे पहले लिखते शेष लाया गया। क्या लिखते? शेष लाया गया लाभ। लेकिन लाभ ओके ओके लाभ नहीं दिया ना आपको, आधा अधूरा लाभ दिया 32,000, तो इसको 32,000 को फिलहाल यहाँ लिख के रख लो। ठीक है, आगे काम करो, आगे का। ठीक, आगे काम करो। बोलो पूंजी की एंट्री होती है, पूंजी पर ब्याज। बोलो किस पक्ष में? तो लिख दो विकलन पक्ष में पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर
ब्याज। कौन कौन है? अनिल है, विमल है और सुनील है। बोलो 40,000 का 5% कितना आएगा? 2,000। 40,000 का 5% 2,000 और 20,000 का 5% 1,000। कुल मिला के बाहर कितना निकलेगा? 5,000। सबको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर साझेदार को वेतन मिलता, बोलो किस पक्ष में एंट्री होगी? विकलन में। क्या लिखेंगे? वेतन खाते से। वेतन खाते से किसको किसको वेतन मिलता है? विमल को और सुनील को। वेतन को कितना, विमल को कितना वेतन मिलता है? 600 प्रति माह। तो 12 महीने का कितना हुआ? 7200। और उसको कितना मिलता है? तो 400 एक महीने का। तो 12 महीने का कितना हुआ रे? 4800। दोनों को जोड़ के बाहर निकालो। 7 4 11, 11 और 1 12,000। कितना आएगा? 12,000 आएगा। क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि जो 32,000 लाभ दिया है वो वेतन के पश्चात, मतलब वेतन घट चुका है परंतु पूंजी के पूर्व। तो मैंने बोला था कि पूर्व लिखा रहा है कोई टेंशन नहीं है, बाद लिखा है सुधार लो। तो 32,000 में वेतन घट चुका है ना, क्या करोगे? कितना वेतन है? तो 12,000 को जोड़ लेना। बोलो कितना आएगा? 44,000। ऐसे बना देना। डन। कोई तकलीफ है तो बोलो। चलो ऐसी बनाया करो है। आगे देखो आहरण। बोलो आहरण की एंट्री होती है यहाँ? कहाँ करते इसकी एंट्री? पूंजी खाते में और चालू खाते में। ठीक है, ओके। लाभ तो लिख चुके हो। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। इसमें बोला है आगे कि 20,000 के मूल्य का फर्नीचर, तो उस पर ह्रास लगाना है। बोलो ह्रास की एंट्री कहाँ करूं? विकलन में। ठीक, विकलन में करेंगे। लिखेंगे फर्नीचर पर ह्रास। क्या लिखेंगे? फर्नीचर पर ह्रास। कितना प्रतिशत बोला है? 20,000 का 7.5%। 20,000 का वर्किंग नोट में निकाल सकते हो। ह्रास बराबर 20,000 का कितना परसेंट? 7.5% निकाल सकते हैं। चलो निकालो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 7.5, 200 इंटू 7.5 कर लो। 200 इंटू 7.5 करो। देखो 7.50, 7.50, 7 5 2 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। दशमलव कितनी संख्या के बाद है? एक संख्या के बाद। पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। आंसर क्या है? 150। ठीक, आंसर आ गया कितना? 100। तो ये आ गया 150 रुपए। कितना आ गया? 100। क्या लिख दो? ब्याज कितना? फर्नीचर पर ह्रास कितना? 150। डन। फिर 600 रुपए अप्राप्त ऋण के। बोलो किस पक्ष में एंट्री होगी? विकलन में। तो लिख दो अप्राप्त ऋण। क्या लिख दो? अप्राप्त ऋण। कितना? 600 रुपए। हो गया कि नहीं हो गया? अब खाता भाई क्या कर देंगे? क्लोज कर दो। चलो जोड़ो घटाओ कितना आ रहा देखो। आहरण पर ब्याज तो नहीं था ना? चलो समाकलन का 44,000, विकलन टोटल करो। चलो 12 5 17, 17,750, 17,750। चलो बेटा घटाओ 5। इधर पे कितना हो जाएगा? 9 में 7 जाएगा 2। उसके बाद फिर 13 में 7 जाएगा 6। 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, और फिर कितना? 3 में जाएगा 2। 26,250। 26,250 आया लाभ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो चेक कर लो, आंसर में आया बुक में। 26,250 लिखना साझेदारों के पूंजी खाते से। साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से ना, पूंजी या फिर चालू खाते से। ठीक है, कितना कौन कौन है? अनिल है, विमल और सुनील है। इसको अनुपात है बांटो। कितना कितना है? क्या आंसर गलत दिया है क्या? कितना रहा उसमें आंसर? क्या गलती की है भाई? कितना रहा? 24,900। ठीक है, देखते 1 मिनट। अच्छा, इसमें ह्रास हम लोग गलत निकाले थे। ह्रास 1500 होगा ना? ठीक है, कितना होगा ये? 1500। अब देखो, अब चलो निकालो। अब सुधारो। तो ये कितना हो गया? 44,000 ये हो गया। इसको जोड़ो चलो विकलन को। 17 17 और 1 18,500। 19 और 100 आ रहा है। तो ये हो गया कितना? 900। 13 में से 9 जाए कितना बचेगा? 4 और ये 2। 24,900 कितना आएगा? 24,900 आ गया। 24,900। तो बेटा 24,900 को बांट लोगे तुम लोग? आगे कम कर लोगे तो बांट लेना। 3:2:1 में बांट पाओगे कि नहीं बांट पाओगे? ठीक है, ये काम कर लोगे। और आपको 2 काम और करना है। पूंजी अगर अस्थायी हो
तो खाते बनाने हैं, पूंजी खाते, और स्थायी हो तो बनाने हैं। बना लोगे? ये काम आपका है, चलेगा? चलो देखो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, ये भी मैं हिंट करूंगा, बनाना आप ही को है। देखो क्या है, बोल रहा है एक्स वाई जेड तीनों साझेदार है, 2:1:1 के। डन। आईएमपी क्वेश्चन है ना। पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000 और 8,000 है। साझेदारों को पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, सबको क्लियर है। आहरण पर ब्याज 5% लगाया जाता है, सबको क्लियर है। एक्स को 250 रुपए मासिक वेतन पाने का अधिकार है, विकल्प पक्ष में एंट्री कर दोगे एक्स का खाली। जेड को बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है, तो बिक्री कितना भैया, देखो बिक्री खोजो, ये देखो 2 लाख है, 2 लाख का 1% कितना आएगा, 2,000 रुपए, विकलन साइड एंट्री कर दोगे। वर्ष का लाभ कितना हुआ, 15,000, कहाँ लिखोगे, समाकलन साइड में, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोचा नहीं, कोई पश्चात पूर्व ऐसा कुछ नहीं दिया, सीधा लिख देना, ठीक है। उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 हुए, पता है क्या करना है, और ब्याज तो निकाल के दे दिया, तो ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो अब इसमें बोला है कि कौन सी पद्धति से बनाना है, तो परिवर्तनशील से बनाओगे। किससे बनाओगे? और हमको चेक कराओगे, बन जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हम इससे बना चुके हैं, तो इसको बना के टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक। चलो कोई परेशानी बेटा? चलो नेक्स्ट, इसको ही बनाना है आप लोग को। चलो एक और क्वेश्चन ले आते हैं आपके सामने। देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा। क्या लिखा है समझो, देखो क्या लिखा, बराबर दिख रहा है क्वेश्चन सबको? देखो लिखा हुआ है, अनंत, बसंत और हेमंत क्रमशः 40,000, 24,000 और 8,000 के पूंजी के लगाकर 1 जनवरी 2004 को एक साझेदारी फर्म में 6 माह बाद, चलो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट ठीक है, देखते बनाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अनंत, बसंत, हेमंत क्रमशः 40,000, 24,000 और 8,000 की पूंजी लगाकर 1 जनवरी 2004 को एक साझेदारी फर्म बनाई। 6 महीने बाद हेमंत 4,000 पूंजी और लेकर आया। कितना लाया? 4,000 पूंजी और लेकर आया। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से क्या दे है? ब्याज दे है। अनंत को 1,600 रुपए वेतन मिलता है। अनंत को क्या मिलता है? 1,600 रुपए वेतन, जो 1,000 रुपए बसंत के लाभ से और 600 रुपए हेमंत के लाभ से देना है। उसको वेतन तो मिलता है, बट वेतन कैसे मिलेगा? दोनों अपने लाभ से देंगे। किससे देंगे? दोनों अपने लाभ से देंगे, बताते हैं इसके बारे में। पूंजी पर ब्याज के पश्चात, पूंजी के ब्याज के पश्चात फर्म का लाभ निम्नलिखित प्रकार से बढ़ता है। अब फर्म का लाभ कैसे बांटना है बोल रहा है, जो भी लाभ होगा फर्म में, जो भी बांटने वाला लाभ होगा, पहले 8,000 को आपको 5:2:1 में बांटना है। अगले 18,000 के लाभ को आपको 8:6:4 के अनुपात में बांटना है। और कुछ बच जाए लाभ अगर, तो फिर कितना बांटोगे? इक्वल बांटोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे उनका लाभ आया 50,000, तो पहले 8,000 को ऐसे बांटोगे, उसके बाद 18,000 को ऐसे बांटोगे। कितना बढ़ गया? 50,000 में से 18 और 8 कितना बच गया? बढ़ गया 26,000 बढ़ गया, बचा कितना? 24,000 मान लो। तो 24,000 को फिर आपको इक्वल बांटना है, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है। आगे देखें, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 63,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखो सुनो, सीधा लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। इधर देखो, ऐसा बना लेना, लाभ हानि नियोजन खाता, आप सबको पता है, जो बोला है वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। आता सबको खाता होता बनाने। कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, ये तुम्हारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। बन गया कॉलम। बोलो शुरुआत कहां से की जाती है? समाकलन साइड लिखो, शेष लाया गया लाभ, क्या लिखो? शेष लाया गया लाभ लिख लो बेटा। बोलो लाभ कितना दिया है? 63,000 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। चलो सबसे पहले क्या देंगे हम इनको? पूंजी पर ब्याज देंगे। क्या देंगे? पूंजी पर ब्याज। चलो बताओ इनकी पूंजी पर ब्याज कितना है? तो देखो पहला कौन कौन है? अनंत है, बसंत और हेमंत है। देखो अनंत का 40,000 पूंजी ना, 40,000 का 5% कितना आएगा बोलो? 2,000। फिर बसंत का कितना है? 24,000 है ना, 24,000 का 5% कितना आएगा? 1,200 रुपया, नहीं आ जाएगा। और देखो हेमंत का पूंजी कितना? 8,000 है, तो 8,000 का साल भर का कितना हुआ? 400 रुपया। 5% है ना पूंजी, तो 400 रुपया हुआ कि नहीं हुआ इसका? पहला 8,000 का 5% कितना हुआ? 400 रुपया। और फिर 6 महीने बाद 4,000 और लगाया, 6 महीने बाद 4,000, तो उसका 6 महीने का पूंजी, तो साल भर का कितना आया? 200 रुपया। साल भर का 200 नहीं है, 4,000 का 5% 200 रुपया।
आधे साल का कितना, 100 रुपया। यहाँ पे 100 रुपया। इस प्रकार से इस बंदे का पूंजी कितना आ गया, ब्याज पूंजी पर ब्याज 500 रुपया। सबको समझ आया कि नहीं आया? सबको जोड़ के बाहर निकालिए, 2 और 1 3, 3700 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे इसके पश्चात फिर बोल रहा है कि इसमें हम लोग अनंत को वेतन मिलता है। अनंत को क्या मिलता है? अनंत के वेतन खाते से, अनंत के वेतन खाते से अनंत को 1600 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है, दे देंगे, परंतु अभी नहीं देना। बोल रहा है कि उनके लाभ में से देना। तो देखो कैसे करोगे, लाभ को बांटने के बाद देना। अब देखो अभी तक का लाभ, वेतन को छोड़ के अभी तक का लाभ कितना है बताओ मेरे को जल्दी से। वेतन को छोड़ के अभी तक का चलो लाभ गिनते हैं अपन लोग। ठीक है, क्या गिनते हैं? लाभ गिनते हैं अभी तक का। तो देखो समझो कितना लाभ आया, देखो बताओ कितना लाभ आया। देखो लाभ अभी तक का कितना आया, 63,000 में से 3700 को घटा दो, बोलो कितना आ रहा है? 3,000 गया, 60,000 बचा, 60,000 में 59,300। 59 सबको समझ आया? 59 कितना है बेटा? 300। अब चलो बांटते हैं, जरा देखो। अब लाभ को बांटना ना, क्या लिखना? लाभ विवरण पत्र। क्या लिखना? लाभ विवरण पत्र लिख देना। अब देखो लाभ बांटेंगे अपन लोग। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। कौन कौन है? अनंत है, बसंत और हेमंत। देखो क्या बोला है, कुल मिला के आपका लाभ आया है 59,300। आया कि नहीं आया? ध्यान से समझना ना, कैसे बांटोगे। देखो बोल रहा है कि प्रथम जो 8,000 है उसको कैसे बांटना है? प्रथम 8,000 को जल्दी बोलो, 5:2:1। सबको जोड़ोगे 8,000 होगा। तो जब इसको बांटोगे 8,000 को 5:2:1 में कितना बटेगा? देखो 5,000 इसको मिलेगा, 2,000 इसको मिलेगा, 1,000 इसको मिलेगा। सही बात है। फिर बोला है कि अगले लाभ को आपको कितना बांटना है? 18,000। अगले 18,000 को कैसे बांटना है? 8 6 4 में बांटने बोला है। 8 6 14, 14 4 18। तो अगर 18,000 को बांटोगे तो 8,000 इसको मिलेगा, 6,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा। बांटना सबको आता, सिखाया गया है। ठीक। अब बोल रहा है शेष लाभ। तो बोलो अब शेष लाभ कितना, बचा लाभ कितना? तो देखो 59,300 में से 59,300 में से हमने कितने बांट चुके हैं? 18 और 8 कितना होगा? 26,000 हम लोग बांट चुके हैं। 26,000। तो बोलो शेष लाभ कितना? 59,300 में से आप 26,000 को घटाइए, 3 कितना आ रहा है? देखो 33,300। 33,000। तो 33,300 का जो लाभ है उसको बराबर बांटना है। कैसे बांटना है? तो अगर बराबर बांटोगे तो इसको मिलेगा 11,100, 11,100 और 11,100 ऐसा मिलेगा। समझ में आया? ठीक। तो ऐसे इनको लाभ मिलेगा। ऐसे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। चलिए जोड़िए, कितना मिला इसको? देखो 11 और 8 19। अच्छा 11 और 8 कितना हुआ? 19 और 5 24,100 इसको मिला। वैसे इसका करो 8 6 2 और 6 2 8 11 और 8 कितना हुआ? 19,100 इसको मिला। और इसको कितना मिला? देखो 16,000। कितना मिला? 16,100। अब इसमें बोला लाभ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोला है कि देखो, बोला है कि अनंत को 1,600 रुपये प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। और ये वेतन देता कौन है? बसंत और हेमंत अपने लाभ में से देते हैं। बसंत कितना देता है? 1,000 देता है। और हेमंत कितना देता है? 600 रुपये देता है। समझ में आ रहा है? तो वेतन कटेगा, क्या लिखेंगे? वेतन किसका? अनंत का। अनंत का क्या कटेगा? वेतन। तो दोनों के अकाउंट से कटेगा वेतन, इसको घटाएंगे। तो रियल में लाभ कितना आएगा? देखो 24,100 ही रहेगा। कितना रहेगा? 24,100। इसको बोलो 18,100 और ये वाला 15,100। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब लाभ आया इतना। तो देखो बांटोगे तो देखो वेतन कितना दोगे? 1,600। लाभ कितना बटा? साझेदारों के पूंजी खाते से। क्या लिखना? साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक है। तो किसको बेटा? अनंत को, बसंत को और हेमंत को। तो बोलो अनंत बसंत हेमंत को कितना कितना लाभ मिला? 24,100। दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, सबको जोड़ के बाहर निकाल लोगे 63,000 और 63,000। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? इजी है? जैसा बोला वैसे ही करें। ठीक है? ठीक है, समझ में आया नहीं आया?
आ गया? ऐसे ही बनाना, एक बार और घर से बना के लाना इसको, अपने से बिना देखे बना के लाओगे, ठीक है? ऐसे ही बांटना है, ठीक है? वेतन दे दिए, बोला था 1,000 इसके में से, 600 इसके में से, ठीक? क्लियर हुआ? तो आज हमने आपको क्या सिखा दिया? लगभग सारे लाभ हानि खाते बना दिए। अब जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं लाभ हानि और पूंजी खाते से, वो आपको बनाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पूर्व समायोजन सिखाऊंगा, सॉरी लाभ की गारंटी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? लाभ की गारंटी, फिर पूर्व समायोजन सिखा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों। आज क्या क्या किए? ये वाला पहला पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज। थैंक यू।